ऋषि अष्टावक्र से संबंधित एक कथा पुराणों में मिलती है। कहा जाता है कि जब वे अपनी माता के गर्भ में ही थे तब उन्हें समस्त वेदों का बोध हो गया था। उनके पिता एक बार किसी श्लोक का अशुद्ध पाठ कर रहे थे, तब गर्भ से ही अष्टावक्र बोले, आप अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर उनके पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया, यदि तुझे इतना ही ज्ञान है तो जा, तू 8 स्थानों से टेढ़ा हो। पिता के वचनों के प्रभाव से वे जन्म से ही शरीर के 8 स्थानों से टेढ़े उत्पन्न हुए। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। बचपन में ही उन्होंने वेद वेदांत का विधिवत अध्ययन किया। उस समय महाराज जनक के दरबार में एक पुरोहित था जिसने यह नियम बना रखा था कि जो भी शास्त्रार्थ में उससे पराजित होगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। अनेक विद्वान उससे शास्त्रार्थ करने गए लेकिन पराजित होकर जल में डुबो दिए गए। अष्टावक्र के पिता और मामा भी इसी प्रकार पराजित हो गए थे। जब अष्टावक्र बड़े हुए तो उन्होंने निश्चय किया कि वे भी उस पुरोहित से शास्त्रार्थ करेंगे। उनकी माता ने बहुत समझाया किंतु वे नहीं माने और सीधे जनक के दरबार में पहुंच गए। उनके शरीर को देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे शास्त्रार्थ के लिए आए हैं तो लोग और भी अधिक हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा, मैं समझता था कि राजा जनक की सभा विद्वानों से भरी होगी, किंतु यहाँ तो केवल चर्मकार ही हैं। सभी आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखने लगे। राजा जनक ने पूछा, आपने सभी को चर्मकार क्यों कहा? यहाँ तो विद्वान और महान पंडित उपस्थित हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, आत्मा नित्य, शुद्ध, निर्विकार और अविनाशी है। वह न विकृत होती है, न उसमें कोई दोष होता है। जो आत्मा को पहचानता है वही ज्ञानी और पंडित कहलाने योग्य है। किंतु जो केवल अस्थि मांस से बने इस शरीर को देखता है और उसकी उपेक्षा करता है वह आत्मज्ञान से शून्य है। जिसे केवल चर्म का बोध है वह चर्मकार ही हुआ। अष्टावक्र की तर्कयुक्त बातों को सुनकर राजा और समस्त सभासदों को बड़ा संतोष हुआ। राजा जनक ने उनका अभिनंदन किया और उनके दरबार में आने का कारण पूछा। अष्टावक्र ने कहा, मैं उस पुरोहित से शास्त्रार्थ करने आया हूँ जो पराजित होने वालों को जल में डुबो देता है। राजा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया किंतु वे अडिग रहे। अंततः राजा ने उस पुरोहित को बुलाया। अष्टावक्र ने उससे शास्त्रार्थ किया और उसे पराजित कर दिया। अब पुरोहित भयभीत हो गया। अष्टावक्र ने उसे पकड़कर कहा, जैसे तूने सबको जल में डुबोया वैसे ही अब मैं तुझे डुबोऊंगा। यह कहकर वे उसे जल में ले जाने लगे। तब पुरोहित ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी विद्वत्ता और पांडित्य से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु मैं जल में डूब नहीं सकता क्योंकि मैं स्वयं वरुण देव का दूत हूँ। महाराज वरुण एक यज्ञ कर रहे थे और उन्हें विद्वानों की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने सभी पंडितों को उनके पास भेजा था। वे सभी जीवित हैं और यज्ञ में भाग ले रहे हैं। अब यज्ञ समाप्त हो चुका है, अतः मैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यह कहकर वह जल में गया और सभी विद्वानों को वापस लेकर आया। जब अष्टावक्र के पिता, मामा और अन्य विद्वान लौटे तो सभी ने प्रेम पूर्वक अष्टावक्र को गले लगाया और कहा, यदि कुल में एक भी धर्मात्मा संतान हो तो वह समस्त कुल का उद्धार कर सकता है। इसके बाद महामुनि अष्टावक्र राजा जनक से सम्मान प्राप्त कर अपने आश्रम को लौट गए।